बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विद्युत रसायन में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। पहले हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति को जो है हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कह देते हैं। अनुदैर्घ्य स्थिति तो वह बिंदु जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में यदि स्थित, अक्ष पर स्थित, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति कह देते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, डायपोल। इस डायपोल को हम ए भी नाम दे देंगे। ए भी बिंदु ए पर धन आवेश है और जो बी है उस पर -q आवेश है, और जो दोनों आवेश है इनकी बीच की दूरी को आप एल ले लो, इनके बीच की दूरी एल हो, और ये अक्ष हो गई विद्युत द्विध्रुव की, है ना। इसको विद्युत द्विध्रुव की जो प्रभावकारी लंबाई है उसको हम 2l लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी बढ़ाई गई अक्ष पर उसके मध्य बिंदु से मान लीजिए डी दूरी पर एक बिंदु मान लो P अक्षीय स्थिति में, और इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस बिंदु P पर जो है हम परीक्षण आवेश Q0 को उपस्थित मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो धन Q आवेश के कारण विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए क्या हो गई, E1 हो गई। इसकी दिशा, डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो E2 हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E है, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने E1 माना है। E1 इज इक्वल टू कूलॉम के नियम से क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाएगी आपकी क्या, AP का वर्ग जाएगा, AP का वर्ग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ AP का वर्ग का क्योंकि AP बराबर क्या होगा, AP बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये L हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, D है। तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु O से OP में से हम क्या घटा देंगे, आपके AP को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा आपका क्या, AP माइनस, सॉरी OP माइनस, OP माइनस हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी OP हो गई, ठीक है। तो ये आधी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ओ ए हो जाएगी, ओ ए को माइनस कर देना, ठीक है। ओ की दूरी यहाँ से क्या है आपकी, डी है, ए की बराबर से क्या जाएगा आपका, ये डी माइनस, और आधी दूरी ये एल हो गई आपकी, ये एल हो जाएगा, ठीक है। ये हम इस मान को कहाँ रख देंगे, ए पी के स्थान पर रख देंगे, तब E1 बराबर क्या जाएगा आपका, वन बराबर से जाएगा आपका 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 क्यू बटे और डी माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर, ये समीकरण एक आ गया। तो ये आ गया आपका क्या, धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए माना जाएगा। अब उसी प्रकार से बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ हम धन क्यू की जगह क्या कर देंगे, माइनस क्यू कर देंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने क्या माना है, E2 माना है। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ माइनस क्यू रख दो आप, ठीक है, बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बीपी का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ क्या रख दो आप, बीपी का वर्ग रख दो, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल दो, बीपी का मान निकाल दो, तो बीपी बराबर क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी क्या, ये ओपी हो गई, उसमें ए एल और जोड़ देंगे हम, हो जाएगा आपका ओपी प्लस ओबी हो जाएगा, तो ओपी प्लस ओबी, तो बीपी बराबर क्या जाएगा आपका, बीपी बराबर से जाएगा, ये डी है और ये की दूरी एल है, ये डी प्लस एल है। अगले मान को हम इस यहाँ रख देंगे, तो E2 बराबर से क्या जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 बनेंगे। तो इस प्रकार से ये बिंदु बी पर जो माइनस क्यू आवेश रखा गया है, उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या जाएगी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे डी प्लस एल का होल स्क्वायर जाएगा। अब बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता हमको निकालना है, तो वो ई है, तो हम क्या करेंगे, E1 में से E2 को हटा देंगे। E1 में से E2 को क्यों हटाएंगे, क्योंकि जो धन क्यू आवेश है वो बिंदु पी के समीप है, इसलिए धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो अधिक रहेगी, और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम रहेगी। तो जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 में से E2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या जाएगी आपकी, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु पी पर बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता उसको ही माना है हमने, ई बराबर से क्या जाएगा, हम E1 में से E2 को माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2। अब यहाँ हम मान रख देंगे इसका, तो ई बराबर से क्या जाएगा आपका, E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे डी माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे आपके, कि इसको घटा देंगे आपका, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे डी प्लस एल का होल स्क्वायर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तब क्या जाएगा, इसको ओरल करो तो यहाँ पर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा, 1/, डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/, और डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम उसका एलसीएम ले लेंगे, तब बराबर क्या जाएगा आपका, ये क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये है आपका, यहाँ जो है आपका एलसीएम हो जाएगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर, और हो जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब d माइनस एल का होल स्क्वायर से हम भाग देंगे यहाँ पर, तो हमारा d प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, इसका ऊपर एक में गुणा कर देंगे तो ये जाएगा d प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ d प्लस एल के होल स्क्वायर से यहाँ भाग देंगे तो d माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, d माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम और ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप ओपन करोगे और तो क्या जाएगा, बराबर से क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको ओपन करोगे a प्लस बी को होल स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 डी एल, और ये माइनस बाहर है, जब इसको आप ओपन करोगे तो अंदर के साइन
बदल जाएंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का, फिर प्लस एल स्क्वायर आता तो लेकिन आगे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा आपका, तो आएगा माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस टू डी एल आता लेकिन आगे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ नीचे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों मतलब फोर डी एल हो जाएंगे, तब बराबर किया जाएगा आपका ये फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो, और ये फोर डी एल बटे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वन अपान फोर फाइव एप्सिलॉन जीरो, और इसको लिख दो आपका टू, है ना, डी एल, और ये जाएगा आपका इंटू टू क्यू। ठीक है, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही जाएगा, दो दूनी चार, और फोर डी एल फिर ऐसे ही जाएगा, और बटे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा, टू क्यू एल। टू क्यू एल को हम क्या लिख देंगे आपका, टू क्यू एल को पी लिख देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं इसको हम। ठीक है, टू पी लिख देंगे हम, क्या टू क्यू एल बराबर से पी, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ इसके जगह क्या रखा जाएगा आपका, पी रखा जाएगा। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या जाएगा आपका, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और इसकी जगह पी रखा जाएगा आपका, पी बट बटे बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि हम इसको और थोड़ा सिमेट्री से रख दें तो ऐसा आ जाएगा आपका, ई बराबर से वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, हो जाएगा आपका टू पी एल, और बटे क्या जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जाता है। ठीक है, अब निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। निरक्षी स्थिति किसको कहते हैं हम, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, और यदि वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत स्थित हो तो उसी को हम कह देते हैं कि आपकी अनुप्रस्थ स्थिति भी कह देते हैं। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले निम्न चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये आपका डायपोल हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया आपका ए बी, इस पर धन क्यू आवेश रखा है, इस पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और इसका मध्य बिंदु आप क्या ले लो, ओ ले लो, और इसकी कोई प्रभावकारी लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, टू एल हो जाएगी, और ये सब लोग उसकी अक्ष होगी। ठीक है, अब वो बिंदु क्या है, इस अक्ष से मान लीजिए डी दूरी पर मान लीजिए निरक्षी स्थिति में, या अनुप्रस्थ भी कहते हैं इसको, इस स्थिति में रखा गया है। मान लीजिए ये बिंदु पी पर मान लीजिए वो रखा गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वो धनक्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब इसमें क्या होता है कि धन क्यू आवेश माइनस क्यू दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आ जाती है, इसलिए हम जो E1 है और E2 को दो घटकों में विभाजित कर देते हैं, तो वो विभाजन इस प्रकार से हम उसको विभाजित करेंगे। ठीक है, धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो हो जाएगी आपकी क्या, E1, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी, E1 हो गई आपकी। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी इस प्रकार से, उसको हम कहा से लिख देंगे आपका, से लिख देंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए कोण थीटा है, इधर भी आप चाहो तो ऐसे थीटा थीटा ले सकते हैं। अब E1 और E2 को दो घटकों में विभाजित कर देंगे, और जो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक है ये हो जाएगा आपका क्या, E1 साइन थीटा जाएगा। E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो जाएगा E2 साइन थीटा जाएगा। ठीक है, E1 का जो क्षैतिज घटक है वो E1 cos थीटा जाएगा, और E2 का जो क्षैतिज घटक है वो जाएगा E2 cos थीटा जाएगा। तो इस प्रकार से हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए ही चित्र बना लेंगे। अब पहले हम धन की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। धन की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो E1 माना है, वन बराबर से क्या जाएगा, वही कुलाम के नियम से 1/4 पाई जीरो क्यू बटे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये एपी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम एपी का वर्ग निकाल लेंगे। तो इधर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहले समकोण त्रिभुज ए ओ पी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग क्या है, यहाँ एपी है, एपी का वर्ग बराबर से क्या जाएगा आपका, और ये जाएगा ओपी का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग प्लस ओए का वर्ग, ओए का वर्ग, एपी का वर्ग बराबर से क्या जाएगा आपका, ओपी का वर्ग, ये दूरी डी है तो का वर्ग हो जाएगा, और प्लस ये आधी दूरी एल हो जाएगी, एल का वर्ग है, तो एपी का वर्ग जाएगा ये, यहाँ हम E1 की जगह इसका मान रख देंगे, तब E1 बराबर क्या जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या लिख देंगे, माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो भी इतनी से जाएगी। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे माइनस q आवेश के कारण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी इतनी से जाएगी कुल मिला के। V2 बराबर से क्या जाएगा आपका 1/4 क्यू बटे जाएगा आपका क्या, डी माइनस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो समान है। तो चित्रानुसार हम क्या करेंगे, E1 और E2 को दो दो घटकों में विभाजित कर देंगे। तो जो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक है वो E1 साइन थीटा हो जाएगा, जो E2 का ऊर्ध्वाधर घटक है वो E2 साइन थीटा हो जाएगा, जो E1 का क्षैतिज घटक है वो E1 cos थीटा हो जाएगा, और जो E2 का क्षैतिज घटक है वो E2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे कि E1 साइन थीटा और E2 जो साइन थीटा है वो एक दूसरे के परस्पर बराबर एवं विपरीत है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। P पर परिणामी तीव्रता केवल किसके कारण हो जाएगी, क्षैतिज घटकों के कारण नहीं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण। तो हम P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो P पर परिणामी तीव्रता क्या जाएगी, बिंदु P पर परिणामी परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या जाएगा आपका E1 cos थीटा और प्लस क्या जाएगा आपका E2 cos थीटा जाएगा। यहाँ हम E1 E2 के मान रख देंगे, तो E1 E2 के मान सेम आ गए, हमारे 5/4 क्यू बटे क्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, और प्लस ये भी इतने जाएगा आपका 1/4 क्यू बटे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, ये जुड़ के क्या जाएगा आपका 2
हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, और क्या जाएगा आपका कॉस थीटा जाएगा आपका, है ना, क्यू बटे क्यू बटे जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जाएगा आपका कॉस थीटा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज में पहले कॉस थीटा का मान निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम इधर कॉस थीटा का मान निकाल देंगे, ऐसे इसी में ही निकाल लो आप कॉस थीटा का मान। जैसे त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में कॉस थीटा बराबर से, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। यहाँ कोण बन रहा है आपका, तो आधार क्या हो जाएगा आपका ओ ए हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए पी हो जाएगा आपका। तो यहाँ मान निकालो तो कॉस थीटा बराबर क्या जाएगा आपका, तो ए की वैल्यू एल हो जाएगी, और ए बी की वैल्यू अंडर रूट में जाएगी, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कॉस थीटा का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो जब कॉस थीटा का मान रखोगे तो आप क्या जाएगा, ये जाएगा आपका ई बराबर से जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये टू को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, टू क्यू और बटे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जाएगा, कॉस थीटा की जगह रखा जाएगा आपका एल बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, हमारा 5/4 पाई एप्सिलॉन 0, टू टू एल की जगह हम पी रख देंगे, और ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जुड़कर तो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की बात में 3/2 हो जाएगा। तो यही जो है वो निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। प्यारे बच्चों, आज हमने विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाला, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल राम कुमार परसाई को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है।